मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन क्या आपके अनुसार हो रही है? मौला ही मौला है। कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं। अभिषेक जी की कृपा से कहां कहां पहुंच गए सारे। पश्चिम बंगाल की बात आई तो पहुंच गए ठीक जगह। तो वापिस आते हैं अभिषेक जी के जगह पे, और डायमंड हार्बर में देखिए काम कैसे है। जाकिर हुसैन मौला, सुबिद अली मौला, शबाना खातून, 3 जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86, और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे हाउस नंबर 1 पे बने, 265 नंबर पोलिंग बूथ पे, डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे 66 नंबर पोलिंग बूथ पे हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदे लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने। ये फाल्टा विधानसभा और बिष्णुपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने। 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है, वो 56,564। सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, रजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। देश में 27 साल सरकार में रही ममता बनर्जी जी, लगातार सरकार में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में बंगाल में रही, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपने तब वोट चोरी किया था? घुसपैठिए का वोट जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो भारत का रहने वाला अपने देश में अपने वोट की कीमत डूबता हुआ देखकर चुनाव को एक तरह से हाईजैक करना, जो विपक्ष का प्रयास है, उसको रोकने का काम जब इलेक्शन कमीशन करता है कि साफ सुथरा इलेक्शन हो, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, तो उस पे ममता बनर्जी जी, लालू यादव जी, राहुल गांधी जी को पीड़ा क्यों होती? मेरा सवाल यह है। और लालू जी को तो याद होगा कि उनके जमाने में तो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते थे, बम फूटते थे, मत पेटियां लूट ली जाती थी। और ये तो कीर्ति आजाद जी खुद कहते हैं कि मेरे पिता के चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए मतपेटियां लूटी गई, ये सब किया गया।
मैं ममता बनर्जी जी को इतना ही याद करवाना चाहता हूं आपके इसके साथ साथ, क्योंकि आपने कोई बांग्लादेश की बात की, तो ममता जी अगर घुसपैठ आपके राज में, अगर घुसपैठियों को इतनी संरक्षण देते रहोगे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी और आधार कार्ड भी आपके राज्य में बनते रहेंगे, तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश कहीं ना बन जाए। वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश आपकी सूची के आधार पे, और आप अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को संरक्षण दोगे, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, भारत के मतदाताओं का अपमान करोगे, तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाने की स्थिति की ओर मत लेकर जाओ। बीएलओ कहां से होता है? राज्य के ही अधिकारी होते हैं भाई, राज्य के ही अधिकारी होते हैं ना। तो कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने यही कहा कि 2024 में जब मतदाता सूची बन रही थी, तो उस मतदाता सूची बनाते समय क्या उस समय की कांग्रेस की सरकार और अधिकारी आंखें मूंद के बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? क्या तब आपके होंठ सिल गए थे, मुंह में दही जम गया था? जो आज आवाज उठाते हो, तो उसके बदले कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस के मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं, इन्होंने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। ये कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया साहब। आवाज उठाया तो उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया केएन राजन्नन ने। और मैं आपको मालेगांव का उदाहरण मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता दूं, आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, मैंने अभी निकाला भी था, एक बार फिर आपको बताऊं। 4 विधानसभाओं में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे। एक ही विधानसभा में 1,95,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता है। कैसे मिल गया? 1,94,327 वोट, ये देखिए 1,94,327 वोट, और माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में मिला, यानी कि 94.92% वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी को मात्र 2.21% वोट मिला, 4,542 वोट, और हम लोकसभा हार गए। तो क्या यहां के कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा देना पड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की मुहिम चलाई उसका साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष भी साथ दें, निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। बिहार भाजपा एनडीए जीतेगी, ये तय है, जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि पहले से विरोध करना, झूठे आरोप लगाना।